आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डेली लेक्चर्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। निकी केस में कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि मीटिंग होने वाली है। कब है ऐसे बोलेंगे नरेंद्र मोदी, है ना, शी जिनपिंग को बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत ज़्यादा उछल रहा है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी मेरी ओवर एक्टिंग के लिए सॉरी, शी जिनपिंग के लिए मिलने वाले हैं, शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। पुतिन भारत आने वाले हैं, जेलेंस्की भारत आने वाले हैं, ट्रंप भारत आने वाले हैं, अखंड भारत। तो क्या है एजेंडा में? टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम इसको डील करेंगे। हाँ, धर्म की सीरीज परसों से शुरू हो रही है यार, आई एम रियली सॉरी। कुछ बच्चे बोल रहे थे वाह सर वाह वाह, आपका देख गया असली चेहरा। अरे भैया मैं थोड़ा बिजी हो गया था। अब नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स पे हम बात करेंगे, ठीक है, अब से। तो कंप्लीट साइकोलॉजी का शानदार कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव नहीं है ये। सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये टोटल 10 लेक्चर्स एनिमेटेड फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 300 बच्चों के लिए, अब ये मात्र 400 रुपए के लिए है। आ जाओ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ जाएंगे, ठीक है। तो ये एससीओ आपको पता है कि पहले तो जाने नहीं वाले थे, और मैं वैसे तो जाना नहीं चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बहुत फेवर में नहीं हूँ, पर ठीक है, मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा, मतलब मेरी वजह से दुनिया चल रही है, मेरा अपना ओपिनियन है। बट 2018 में लास्ट गए थे, अब ये 7 साल बाद दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। जाएंगे, क्या करेंगे? मोमोज खाएंगे, चाय पिएंगे, चाउमीन खाएंगे, और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, और पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। वन ऑन वन भी मुलाकात होने वाली है। तो एससीओ में तो होगी ही होगी, पाकिस्तान भी आएगा भाई, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन वन ऑन वन मुलाकात जब भी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के साथ हुई है, तो ऐतिहासिक हुआ है कुछ। तो माइट बी पॉसिबल दैट एलिफेंट एंड ड्रैगन कुड डांस टुगेदर। ये इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। सो द जियोपॉलिटिकल और जो बायलैटरल कंटेक्स्ट है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर टेंशन की वजह से इंडिया चाइना, अभी जापान गए हैं, तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन में ट्रैवल किया, तो मोदी सैन, है ना, मोदी सान, वहाँ पे ऐसे खूब चैंटिंग हुई है, बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है। और अभी नरेंद्र मोदी जी जब जापान गए हैं, तो देखिए जापान क्या है कि जापान चाइना की बनती तो है नहीं। आज चाइना का उन जगह पर इन्फ्लुएंस है जहाँ पे पहले जापान रहा करता था। जापान चाइना का इतिहास तो ऐसा है कि जापान ने चड्डी उतार के मारा है चाइना को, बहुत बुरे हालात। जापानी तो पूरे पागल थे, अगर आप इनका इतिहास देखोगे ना तो बहुत ब्रूटल इतिहास मिलता है इनका, बहुत खतरनाक। रेप्स ऑफ नैनकिंग एक ऐसी किताब थी, जब मैंने वो पढ़ी बहुत पहले, हो गए 7-8 साल, तो मैं हिल गया था ऊपर से नीचे तक, ठीक है, कि बाप रे, इतना ऐतिहासिक, मतलब इतना खूनी इतिहास रहा है जापान का। तो चाइना जो है, चाइना इस समय कह रहा है कि जापान तुम्हारी ऐसी की तैसी, सारे आइलैंड हमारे हैं, तुम्हारे एरिया का साउथ चाइना सी हमारा है, तुम जहाँ जाओगे वहाँ आएंगे। बट जापान तो ठहरा, जापान भारत के साथ वो इंगेज कर रहा है, अभी पीसफुल है जापान, ऐसा नहीं है कि फटेगा अभी, तो अभी शांति से वो भारत के साथ आ रहा है। इसीलिए इंडिया जापान की अब प्रॉब्लम ये होगी कि क्वाड जो है ना, जिसको हम अगेन ढोल नगाड़ा बजा के, यही है जियोपॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने सब बिगाड़ दिया है, वो बिल्कुल पीछे चली गई है, ठीक है। और अब जो अमेरिका चाइना को इतना बड़ा दुश्मन समझता था, आज वही चाइना से कह रहा है अरे मैं आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुम चिंता मत करो, टैरिफ भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स बदल रहा है। हम चाइना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हमको भरोसा करने की जरूरत क्या है भाई? सिंपल सी बात है, तू मुझे बिजनेस दे, मैं तुझे बिजनेस दूंगा। 161 बिलियन डॉलर की अनटैप्ड पोटेंशियल है, ये कल मैंने बताया था, है ना। तो गलवान क्लैश और बॉर्डर डिसएंगेजमेंट पिछले साल से हो गया था। जैसे ही शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी मिले पिछले साल, जो कजान समिट हुई थी, ब्रिक्स समिट हुई थी, तो उसमें फिर 1 घंटा वो मीटिंग चली थी, और उसके बाद फिर डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। अभी भी ट्रूप्स तैनात हैं, पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है फिलहाल, कुछ फ्रिक्शंस पॉइंट्स पे, ठीक है ना। डेप्सोंग प्लेन्स हो गया, डेमचौक हो गया, वहां से सेना जो है वो पीछे हट गई है, हमारी नहीं चाइना की, ओके। लेकिन कंप्लीट डीएस्केलेशन तो भूल जाइए, कभी नहीं होने वाला। इंडिया जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहेगा तब तक नहीं होने वाला भाई। आज हमको जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की। मैं बार बार बोलता हूं, अरुणाचल प्रदेश से अपर सियांग के लिए बात करिए मेरे भाई, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज
चाइना हैज स्टार्टेड बिल्डिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम, ठीक है, उसने शुरू कर दिया है दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना, मेकोंग, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अरुणाचल को डेवलप करना है बहुत तगड़े से। और मुझे देखिए, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूं, ना ही किसी के खिलाफ हूं, लेकिन मैं भाई हमारे देश के लिए जो अच्छा करेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, बढ़िया है। नॉर्थ ईस्ट में 2014 से पिछले 10 सालों से बहुत फोकस किया गया है, और ये अमेरिका की वजह से, इसका श्रेय अमेरिका को भी जाता है, क्योंकि अमेरिका ने ही भारत को बोला था कि बेटा चाइना जो है ना, चाइना ने ऐसा ये बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, तुमने क्या किया है? तुम देख रहे हो चाइना तुम्हारे, कल को अगर चाइना युद्ध करना चाहे वो तुम्हारे घर में घुस सकता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो भारत ने फिर वहां पे सब कुछ डेवलप करना शुरू किया। तो डी एस्केलेशन तो आप भूल जाइए कि कभी होगा। अब तो गलवान पे मूवी भी बन रही है भैया, सलमान बाय है ना, वो आएंगे। टेम्पररी बफर जोन्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं ताकि फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशन ना हो सके। ये खाली देखिए, शी जिनपिंग की पावर घटती जा रही है। अब अगले 2 साल में शी जिनपिंग रिटायर हो जाएंगे। अभी तो उनकी ये खबर चल रही थी कि शी जिनपिंग बर्बाद है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, खत्म होने वाले हैं। बट ये वीडियोस बनाने के लिए, डिस्कशंस के लिए अच्छा है, लेकिन सवाल मतलब एक्चुअल में शी जिनपिंग अभी कभी नहीं जाने वाले। देखिए क्या होता है ना कि आपके घर में कलेश चल रहा है, मारा पीटी हो रही है, उठा पटक हो रही है, मर्डर हो गया है, बाहर वालों को दिखाना है कि हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही, ये है, ठीक है ना। तो बाहर वाले को नहीं दिखाने का। आचार्य चाणक्य बोलते हैं ना चाणक्य नीति में कि बेटा तुम्हारे घर का कलेश घर तक ही सीमित रखो, बाहर वालों को मत दिखाओ। तो हो सकता है शी जिनपिंग कैसी की तैसी कर दी हो, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाना है ना, क्योंकि दुनिया चाइना में इन्वेस्ट करती है। तो अभी क्या है कि शी जिनपिंग की पावर हो रही है खत्म, और जो भाई हु जिनताओ का पूरा फैक्शन है वो भारत को सपोर्ट हमेशा से करता आया है, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत से एंगेजमेंट बढ़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं कि फ्यूचर कन्फ्रंटेशन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जब तक तिब्बत को आजाद नहीं कराया जाएगा, दलाई लामा को वहां नहीं बैठाया जाएगा, तब तक भारत चाइना भिड़ते रहेंगे। अब अभी भारत चाइना साथ में आ गए हैं, और देखिए भारत दलाई लामा की बर्थडे पे गया, किरण रिजिजू बर्थडे मना के आए हैं दलाई लामा का, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ है, उसके बावजूद जो है चाइना बोल रहा है कोई बात नहीं, अच्छा है ना। तो पंगोंग सो में चाइनीज ट्रूप्स जो है वो अभी भी फिंगर 8, भाई ये बताया था ना कि जैसे ये फिंगर्स है, माउंटेन को फिंगर्स वहां पे बोला जाता है, तो आप फिंगर 6 के इधर नहीं आ सकते, बट चाइना फिंगर 2 तक आ गया था, तो अब वो पीछे जा रहा है, फिंगर 8 पे भी पहुंच गया है। इंडियन फोर्सेस फिंगर 4 पे है, और बाकी में बिल्कुल नो, ये बफर जोन है कि आप ना आगे उधर ना हम इधर आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत तो चलता ही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब मैंने बोल दिया ये बॉर्डर है तो मैंने बोल दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है। स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल रही है। चाइना की, जैसा कि हमने बताया कि शी जिनपिंग जो है उनकी पावर हो रही है खत्म। भारत जो है मल्टीपल पावर से अपने रिलेशंस बना रहा है। भारत ने अमेरिका को बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल। रुपी रिकॉर्ड लेवल पे गिर गया है, 87 रुपए के ऊपर चला गया, 87 12 पैसे है, ठीक, 87 रुपए 12 पैसे $1। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कल मैंने देखा था तो कुछ इतना ही था, है ना। तो रिकॉर्ड लेवल पे रुपया गिरा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रुपये की जब बात करते हैं तो ये ढरसता है, ये अमेरिका हंस रहा था ये जब रिपोर्टर ने पूछा, है ना, कोई बात नहीं। तो अब अमेरिका, देखिए हम लगभग हर देश से अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट CEPA, हम शायद कनाडा से भी CEPA साइन कर लेंगे। अभी तो EFTA होगा, अर्ली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन बाद में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम साथ बिल्कुल कनाडा से भी। चाइना के रीजनल एम्बिशंस यही है कि चाइना भी मल्टीपोलैरिटी को, सबसे बेस्ट होता है ना मल्टीपोलैरिटी हो, चेक्स रहे, चेक्स एंड बैलेंसेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन एशिया में भैया चाइना, हमारा नेता कैसा हो, चाइना जैसा हो, ठीक है। एशिया में 2 चीजें चलती है, गली गली में शोर है, चाइना ससुरा चोर है, और हमारा नेता कैसा हो, चाइना जैसा हो। अब आपको पता है कि बहुत सारे नेता चोर भी हैं, तो वही हिसाब किताब है कि चाइना भी इसी तरीके की हरकतें करता है। तो चाइना चाहता है कि एशिया में हम बने, लेकिन खड़ा है हाथी, तुम हाथी को हिला नहीं सकते, है ना, वो सबसे बड़ा है। तो ड्रैगन ना चले लेकिन हाथी हिलेगा नहीं। और इंडिया जो है वो अपनी पावर भूल गया है, गजनी हो गए हैं हम। हमको याद दिलाना पड़ेगा भाई कि तुम ये थे, तुम कहां हो मेरे भाई, किधर रह रहे हो। ट्रेड और इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखिए बिजनेस, अगर इंडिया आज ही बोल दे कि चाइना से हम सारा बिजनेस बंद करते हैं, बहुत दिक्कत होगी, बहुत दर्द होगा भारत को, भारत के बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम 2-3-4 महीने, हो सकता है 1 साल में समझ जाए, चाइना बर्बाद हो जाएगा। तो चाइना को ये बात अच्छे से पता है। चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करके रखी हैं,
रेयर अर्थ मैग्नेट्स अभी भारत में आ नहीं रहे हैं, टनल बोरिंग मशीन्स नहीं आ रही हैं, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाइना ने इस पर रोक लगाई है। अब नरेंद्र मोदी जाएंगे और शी जिनपिंग से बोलेंगे ओए घर पे पहुंचाओ मेरे बहुत तेजी में, तो शी जिनपिंग शायद कर देंगे। भारत का रिस्पॉन्स ये रहा है कि सप्लाई चेन को रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा ताकि चाइना पे ओवर डिपेंडेंस कम हो। आप देख रहे हो हमारा इंटरेस्ट है, हमको चाइना पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको फायदा हो रहा है तो हम क्यों ना ले फायदा। यही जियोपॉलिटिक्स है मेरे भाई। आप देख रहे हो कि इंडिया चाइना जो है पाकिस्तान की हेल्प से बांग्लादेश से भी इंगेज कर रहा है, अफगानिस्तान से भी इंगेज कर रहा है। टर्की ने इजराइल से पूरी तरीके से रिलेशन खत्म कर दिए। कब बनाओगे मेडिटेरेनियन अलायंस, मुझे समझ में नहीं आता। कब आएंगे भारत, ग्रीस, अल्बेनिया, आर्मीनिया और इजराइल साथ में आए जल्दी से फटाक से। लेकिन आई डोंट नो, जिस दिन ये बनाना मेडिटेरेनियन अलायंस, मतलब समझ लीजिए कि भगड़े पाएंगे सब। भारत जो है अभी चाइनीज एफडीआई पर रेगुलेशंस को रिलैक्स करेगा। ये हुआ था बहुत पहले, ये गलवान से पहले था। अब जब चाइनीज एफडीआई, आपको याद है वो जमाना, एमआई ले लो यार, फोन बहुत सस्ता है और चार्जर भी बढ़िया, चार्जर ही देते थे छोटा सा, एमआई। तो एमआई की काफ़ी बातें होती थी। अगर एफडीआई पे तो चाइना जाहिर सी बात है डंप करेगा अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड चाइना का भी तो मार्केट खुलेगा, और एक बार चाइना वालों ने भारत का माल चख लिया तो दीवाने हो जाएंगे बेटा। कुछ भी कहो, भारत का खाना आज भी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। एससीओ समिट का क्या, भारत की रीजनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जब राजनाथ सिंह एससीओ गए थे अटेंड करने, तो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पहलगांव हमले की बात नहीं थी। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले जो हमारे खिलाफ जाएगा, आपको भी पता है। अब ये बहुत बड़ा व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं, ईरान के इब्राहिम राइसी, और सेंट्रल एशियन भारत का गेटवे है। अगर आपको अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, तो सेंट्रल एशिया से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास पीओके होता तो अब तक तो हम रेलवे लाइंस बना चुके होते। चाइना तो सीपेक बनाता जा रहा है, हम बना चुके थे, हम यूरोप तक पहुंच गए होते। सेंट्रल एशिया तो वही बता रहे कि भारत ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया, बहुत सारे ऐसे देश जो 5 मेन यहाँ पे सेंट्रल एशिया के देश है, मंगोलिया, इन सबसे जो है कनेक्टिविटी और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार फोकस भारत कर रहा है। एससीओ मेंबरशिप जो है वो भारत चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद करेगा और डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी भी देगा। बट जो बायलैटरल टॉक है, इससे क्या एक्सपेक्टेड है? पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, जाहिर सी बात है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस में तो भैया तुरंत चाइना वाले जब भारत आएंगे ना, सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, याद रखिएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो आप वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, ये चाइना भी बोल रहा है हमको भारत आने दो, ताजमहल देखना है, तो ताजमहल देखने दो ना, उनको क्या दिक्कत है? सब जगह देखो, जयपुर आओ, ताजमहल देखो, लखनऊ आओ भैया, इमामबाड़ा देख के जाओ, है ना, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, मोमोज बनाओ, किसने मना किया है? उसके बाद कॉशियस एंगेजमेंट है, क्योंकि इंटर गवर्नमेंट मैकेनिज्म भले ही है, बट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। ऐसा ना हो कि फिर ट्रेड लिंकेज, जो भारत चाइना ने एक्सपोर्ट को ब्लॉक किया है, तो भारत बोलेगा कि देखो हम तो तुमको इतना कुछ दे रहे हैं, तुम भी हटाओ। ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही है कि आत्मनिर्भर हमको जाना ही है, चाहे जो भी हो जाए। जितने भी हम डील करेंगे उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो होगा ही होगा। ऐसा ना हो कि ट्रेड एज अ वेपन यूज़ किया जाए, जैसे चाइना भी करता है ना, ट्रेड एज अ वेपन, कि हम रोक देंगे एपीआई का, हम रेयर अर्थ मैग्नेट हम नहीं देंगे तुमको। तो इसीलिए भारत को समझ में आ गया है कि अल्टीमेटली खुद से ही आगे बढ़ना है। 8 से 9% जीडीपी ग्रोथ ये भारत के ग्लोबल इन्फ्लुएंस अगर बनाना है तो इतना हमको जाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इंडिया विल इंगेज बट नॉट एम्ब्रेस चाइना, ये हम सबको पता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, और चाइना को भी पता है। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि भारत चाइना से बिजनेस कर रहा है, भारत और चाइना के रिश्ते सुधर रहे हैं। ट्रस्ट डेफिनेटली इट विल रिमेन फ्रेजाइल, लेकिन कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह रहा हूं कि आप भले ही आपके जो मुद्दे हैं जिन पे आप सहमत नहीं हैं, आप उस पर बात ना करें, लेकिन जिन पे आप सहमत उस पर तो बात हो। तो वही ग्लास आधा भरा हुआ है, उस अप्रोच से हमको चलना पड़ेगा। बाकी आप शानदार कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।